आज की रेसिपी देखते के साथ ही आप सबके मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर आज मैं हाज़िर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ये बीफ टिक्का रोल पराठा है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप ये लंच बॉक्स में भी बना के ट्राई कर सकते हैं, मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आज ये हम बनाना सीखते हैं, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने हाफ़ केजी यानी कि आधा किलो के बराबर गोश्त ले लिया है, बड़े का बीफ है ये देखिए। और इसकी मैंने बहुत छोटी छोटी सी साइज़ में बोटियाँ कट कर ली हैं। ठीक है, हमने छोटी साइज़ की बोटियाँ कट करनी हैं ताकि ये हम अच्छे से बना सकें। आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ भी रख सकते हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं साबुत कुटा हुआ भुना हुआ धनिया यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून ही मैंने पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ यूज़ किया है, और हाफ़ चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ चम्मच ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च यूज़ की हैं। हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर यूज़ किया है। हाफ़ चम्मच ही मैं नमक यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ चम्मच ही मैंने इसमें पेपरिका पाउडर यूज़ किया है। ये देखिए मैंने दही फेंट के रखी हुई है, इसके 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमें इसे अच्छे से मैरिनेट करने के लिए रखना है। ये देखिए, जब हमने दही ऐड कर दी तो इसको अच्छे से अब हमने मिक्स करना है। तो अब मिक्स करने से पहले मैं इसमें एक ख़ास चीज़ यूज़ करने लगी हूँ, टिक्का मसाला पाउडर, जो हमें बाज़ार में अच्छे से अवेलेबल होता है, कहीं भी किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो ये मैं 2 बड़े खाने के चम्मच यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक और ऐड किया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी बोटियों में, ताकि ये अच्छे से जज़्ब हो सके। अच्छा ख़याल रखिएगा कि इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है, कहीं भी कोई मसाला छूट ना जाए बोटियों से। ठीक है, देखिए बहुत ही मलाईदार टाइप की ये बोटियाँ रेडी होंगी। अब इसे हमने मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। अब ये देखिए 3 घंटे बाद मैंने निकाल लिया है। एक दफ़ा फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब एक मैंने फ्राई पैन ले लिया है, उसमें मैं हाफ़ कप के बराबर ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ऑयल कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है तो ये बोटियाँ हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने ये बोटियाँ गलानी हैं। और ये देखिएगा, ख़याल रखिएगा कि बोटियों को हमने अच्छे से कुक करना है, कच्ची नहीं रखनी। ठीक है, अब अच्छे से हम इसको फैला देंगे, 2 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम चम्मच चला चला के इसको भूनेंगे ताकि ये अच्छे से सब तरफ से पकने लगे। अब हमने इसको गलाना है, तो इसके लिए मैं इसमें 1 गिलास के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, पानी ऐड करने के बाद अच्छे से हमने चला लिया है, मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर करके तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी घर का आटा जो हम रोटी बनाते हैं ना, वो ले सकते हैं। आप चाहें तो मैदा गूंद सकते हैं, मैदे का आटा। मैंने फाइन आटा था, उसी की मैं जो रेगुलर रोटी बनाते हैं उसी के पराठे बनाऊंगी, तैयार करूंगी। तो मैं 6 पराठे बना के रेडी करूंगी। तो मैंने 6 पेड़े बना लिए हैं। ठीक है, ये देखिए, अब एक पेड़े को हम उठाएंगे। हमने इसकी तह वाला पराठे बनाने हैं। आप चाहें तो सिंपल पराठा भी बना सकते हैं। अब देखें, इसी तरह से हम हाथ से दबा के चंगेरी बना लेंगे। अब सरफेस पे बिछा के हम अच्छे से इसको बेल लेंगे। ठीक है, काउंटर पे जितने आपने इसको बेलना है आप उतना ही बेलिएगा। ठीक है, अब एक साइड से हम इसको छुरी की मदद से कट कर लेंगे। अब हम ऑयल ऐड कर देंगे चारों तरफ, इसे अच्छी तरीके से हम हाथ से फैला लेंगे। आप ऑयल घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने अच्छे से इसको फैला लिया है। अब हम बारीक बारीक सी लेयर उठाएंगे एक साइड से और टर्न करते जाएंगे। ये देखिए एक कोन की तरह से बन जाएगी। आप देखें चारों तरफ से इसको बिल्कुल बारीक बारीक सी हमने उठाना है, तो बिल्कुल एक कोन की शक्ल बन जाएगी। ये देखें, ठीक है।
अब हमने यहाँ से चौड़ा हिस्सा नीचे रख के इसको ऊपर से पुश करके दबाते जाना है। ये देखें, अंदर की साइड बिल्कुल अच्छे से दबाना है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको बना के 6 पेड़े रेडी कर लेने हैं। ये देखें, ठीक है, इस तरह हमारे पेड़े बन जाएंगे। आप ये देखें, मैंने ये 6 के 6 पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। इनको हमने तकरीबन थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है, तो कोई कपड़ा ढक के इन्हें एक तरफ रख देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये सारे पेड़े हमारे थोड़ा सा टाइम लेंगे। अब यहाँ पर हम बहुत ही मज़ेदार सा रायता जो इसके अंदर ऐड होता है वो रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने हाफ़ प्याली के बराबर दही ली है। इसमें हम हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये कुटा हुआ भुना हुआ धनिया है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। ऐसे ही कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा भी हाफ़ टी स्पून लिया है। और ये मेरे पास ब्रेड सैंडविच था, मैंने वो थोड़ा सा यूज़ किया है। आप चाहें तो केचप भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी मैं कुटी हुई मिर्चें भी यूज़ कर रही हूँ। चाट का मसाला हाफ़ चम्मच यूज़ किया है और थोड़ा सा मैंने ये सूखा हुआ पुदीना हाथ से क्रश करके ऐड कर दिया है। तो देखें, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं इसमें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो बिल्कुल ज़रा सा मैंने पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, हमने पतला नहीं करना है। इसे अच्छे से फेंट के एक साइड पे रख देंगे। ठीक है, अब हम अपनी गोश्त को देख लेते हैं जो हमने बोटियाँ पकने रखी थी। ये देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 20 से 35 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, अब इसमें पानी है और हम चेक कर लेते हैं बोटी। ये देखें, गलना शुरू हो गई है। बिल्कुल थोड़ी सी मामूली सी कसर है, वैसे तो नॉर्मली गल चुकी है, लेकिन हम मामूली सी कसर को भी ख़त्म करेंगे। हमने बिल्कुल अच्छे से इसको कुक करना है और पानी इसका खुशक करना है, बिल्कुल ड्राई। ये देखिए, इसको हम भूनते जाएंगे तो पानी ड्राई हो जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं पानी इसका कितना ड्राई हो चुका है। बस इसी मोमेंट पे हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे अपनी बोटियाँ। माशाल्लाह से ये बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए, मैं दबा दबा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल गल चुकी हैं। अब ये हम एक साइड पे कर देंगे और मैंने एक कोयला चूल्हे पे रख दिया था गर्म करने के लिए। प्याली रखेंगे और वो कोयला हम इसमें ऐड कर देंगे इसकी स्मोक देने के लिए। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है, अब कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अब ये देखिए, हमारे जो पेड़े रेडी हो चुके थे, 10 से 15 मिनट इसमें ठहर चुका है। तो अब हम एक पेड़ा ले लेंगे, इसकी हम बारीक सी चंगेरी बना लेंगे, पतली सी, जैसे हम रोटी बेलते हैं इसी तरह। अब हम इसको काउंटर पे रख के अच्छे से बेल लेंगे। साइज़ आपने अपने पसंद का रखना है। देखें, अब बाज़ार पे जो हम पराठे खाते हैं ना, तो उसके साइज़ ज़्यादा बड़े नहीं होते। एक साइड पे मैंने फ्राई पैन गर्म करने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। ये देखिए, अब गर्म हो गया है, तो बस इसमें हम पराठा उठाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, हम बाज़ार के जो भी पराठे खाते हैं कहीं भी जाके, तो वो ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं होते हैं। तो हमने साइज़ का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा पराठा नहीं बनाना है। इसीलिए मैं तवे का इस्तेमाल नहीं कर रही, फ्राई पैन में ही ये अच्छे से पक जाएंगे। जैसे हम नॉर्मली पराठे को पकाते हैं उसी तरीके से हमने दोनों साइड से पकाना है। फिर ऑयल या घी जो भी आपके पास है, अवेलेबल है, आप वो इसमें यूज़ करके इसको अच्छा सा गोल्डन सुनहरा कर लें। ये देखिए, इसमें बबल आने शुरू हो जाएंगे तो हमने पराठे को टर्न करते जाना है। ठीक है, आप सिंपल पराठा भी बना सकते हैं। वैसे मैंने और भी पराठों की रेसिपीज़ अपने चैनल पे अपलोड की हैं, आप वो भी बना सकते हैं दूसरे तरीक़ों से। आज मैं इस तरीके से लेयर वाले पराठे बना रही हूँ और अलग तरह के भी ट्राई कर सकते हैं आप। और सादे बिल्कुल पराठे जो बनाते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं, ये आपकी पसंद के ऊपर है। ठीक है, अब ये देखिए, माशाल्लाह से इस पे गोल्डन कलर आता जा रहा है। तो बस इसी तरीके से हमने घुमाते हुए इसको टर्न करना है। ये देखें, कितना खूबसूरत कलर आता जा रहा है इसके ऊपर। बस इसी तरह से हमने इनको जलने नहीं देना, बिल्कुल बहुत ही प्यारा से जब कलर आने लगेगा तो टर्न करना है और बस उतार लेना है। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा पराठा आप देख सकते हैं बिल्कुल कुक हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी पराठे भी रेडी कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए, बस हमने इसी तरह से ऑयल डाल के और टर्न करते जाना है और गोल्डन कलर आने तक इसको पकाना है। बस
इसी तरह से मैंने सारे के सारे पराठे रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे कलर आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं कितने खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार से पराठे हमारे बनके रेडी हो गए हैं। ये आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, किसी भी मज़े की डिश के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने टिक्का बोटी रोल पराठे के लिए ये पराठे बनाए हैं, ये देखें आप। इस तरह से ये हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने क्या करना है, कोई भी पेपर ले लेना है, अगर हो सके तो बटर पेपर ले लें, अगर बटर पेपर नहीं तो कोई भी पेपर ले लें। मैंने पेपर ले लिया है। अब इस पर हमने पराठा रखा और ये मैंने प्याज कट करके रखी है बारीक बारीक गोल, ये हम इसमें दरमियान में ऐड कर देंगे। अब ये देखें चम्मच की हेल्प से हम लंबाई में अच्छे से बोटियां रख देंगे, ठीक है। हमने बहुत ही कम बोटियां यूज़ नहीं करनी है, नॉर्मल बोटियां रखनी है। ये देखें आधा किलो गोश्त में हमारे 6 पराठे बिल्कुल नॉर्मली अच्छे बन के रेडी हो जाएंगे। देखें मैंने इनका साइज टर्न कर लिया है। अब जो रायता हमने रेडी किया था वो रायता हम दरमियान में चारों तरफ फैला लेंगे लंबाई में, ठीक है। ये देखें ये बहुत ही मज़ेदार रायता होता है। अब ये देखें, अब इसको हमने ऐसे टर्न करना है और पूरा टर्न करके दूसरी तरफ से बिल्कुल फ्लिप कर लेना है, टर्न हो जाएगा ये। और फिर पेपर को हमने इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। बहुत इजी वे में पराठे बनकर रेडी हो जाएंगे झटपट। आपके घर में गेस्ट आएँ या आपका दिल चाहे कुछ अच्छा खाने के लिए, आप झटपट ये बना के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए मज़ेदार से पराठे, मैं सारे पराठे रेडी कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर मेरी रेसिपी देखने के बाद थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ये देखिए रोल पराठा बना के तैयार है, बिल्कुल मज़ेदार से। बच्चों को बना कर दें, मेहमानों में सर्व करें, बहुत ही तारीफ़ें पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।